टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेरी 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 वार्म वेलकम टू ऑल। आप सभी को आने वाले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की जो रीडिंग है ना वो कहीं ना कहीं होने वाली है टॉरस यानी वृषभ राशि के बारे में। इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि टॉरस आपके लिए कौन सी वो चीज़ें हैं जो 226 में आपको करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर वो चीज़ें एक बार आपने करनी स्टार्ट कर दी तो कहीं ना कहीं आप अपने 226 को और अच्छा, जितना बेहतर कहीं न कहीं वो आपके लिए होने वाला है, उससे कई गुना बेहतर बना पाएँगे। और ये चीज़ें कहीं न कहीं आपके प्लैनेट्स को, आपके चक्रास को, आपकी डेली लाइफ में होने वाले इंसिडेंट्स को या लव, करियर, मनी, फाइनेंस को बैलेंस और अच्छा करके रखेंगी। तो सबसे पहले आर्केटाइप्स डेक से मैं आपके लिए चीज़ जानूंगी, व्हाट शुड यू हैव टू डू, क्या करना चाहिए। बाकी दो कार्ड विद टैरो ट्रेडिशनल डेक आई विल यूज़, और 2 कार्ड मैं आपके स्पिरिचुअल गाइडेंस यहाँ पर लूँगी। एक चीज़ आपको बता दूँ, ये साल होने वाला है नंबर 1 का साल 2026, जैसे कि अभी वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सूर्य का साल है, सन का साल है, तो कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत, नई बिगनिंग आपके जीवन में आपको होती हुई दिखेगी। आई डोंट नो, अभी मैं इस पर पर्सनल ईयर कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ, बट यस फॉर ऑल पीपल दिस इज़ अ ईयर ऑफ नंबर 1। एक नंबर का साल है, तो अपने आप को एक नंबर बनाने के लिए कोशिश करना स्टार्ट कर दे। जिस भी चीज़ में आप नई शुरुआत करना चाहते हो, पहला कदम रखना चाहते हो, तो ये साल कहीं ना कहीं आपके लिए एक अच्छा मौका है। आप स्टार्ट कर सकते हो जो भी आप करना चाहते हो। तो बाकी एक्सप्लेनेशन आपके सामने है 2026 का ईयर। और लेट्स सी बाकी टैरो क्या कहते हैं आपके लिए। सो द फर्स्ट थिंग, ये रीडिंग आज मैं एक अलग तरीके से स्टार्ट करने वाली हूँ। हेलो टू ऑल, एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक जनरल चीज़ है जो हर वीडियो में कहीं ना कहीं 226 की मैं आप तक पहुँचाऊँगी। सो दिस इज़ अ ईयर ऑफ सन, एंड आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग के माइंड में क्वेश्चन होगा कि हाउ, कहना कहीं कैसे। तो ये जो देखो ईयर है, दिस इज़ ऑफ 2026 का ये साल है। 2 + 2 = 4 and +6, which directly of 10. So here there is nothing and always 1. तो ये जो एक नंबर का साल है, यानी जो वन नंबर का जो ईयर है, दिस इज 1 किसका नंबर होता है प्लैनेट्स में? सन का नंबर होता है। तो सन कहीं ना कहीं इट्स अबाउट कि देखो मॉर्निंग में कहीं ना कहीं स्टार्ट, जैसे बोलते हैं ना कि हमारा दिन शुरू हो गया, आज सूरज आ चुका है, सूरज उदय हो चुका है, तो दिन शुरू हो चुका है। तो दिस इज सन इज ऑल अबाउट अ न्यू बिगनिंग एंड अ न्यू स्टार्ट ऑफ अवर लाइफ, अ डे। तो ऐसे ही तो लास्ट ईयर 2025 था, 2025 था, वो 9 नंबर का कहीं ना कहीं ईयर था। तो बहुत सी चीज़ें हमारी लाइफ में क्या हुई, एक एंडिंग या फिनिशिंग या फिर कंप्लीशन के पॉइंट पर कहीं ना कहीं गई। और अब वापस हम दोबारा से 1 2 3 4 5 6 8 9 से स्टार्ट करेंगे वापस। तो 1 दिस अ ईयर ऑफ न्यू बिगनिंग। तो आप ये मान के चले, अगर इस ईयर आपको कुछ न्यू स्टार्ट करना है, यू वांट टू डू समथिंग न्यू और कुछ नया आप शुरुआत करना चाहते हैं, तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट लकीस्ट ईयर फॉर ऑल द थिंग्स। तो बाकी हम वीडियो में बात करेंगे। आप ये मान के चले सन का साल है आप। सो स्टार्ट करते हुए टैरो, वो कौन सी 4 चीज़ें हैं जो आपको इस साल कहीं ना कहीं करनी होगी या फिर करनी चाहिए विद टॉरस, यानी कि वृषभ राशि के लिए। सो नंबर 1, द टेम्पल। इस साल कहीं ना कहीं आप कोशिश करें कि आप टाइम टाइम पर किसी टेम्पल पर विजिट करना, टेम्पल पर जाना। अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो कहीं ना कहीं थोड़ा विजिट कम करते हैं रिलीजियस प्लेस पर, टेम्पल्स पर, तो इस साल कहीं ना कहीं अगर आप ये करना स्टार्ट कर दो, आप रोज़ नहीं जा पाते, इट कैन बी, आई कैन अंडरस्टैंड, बट यस जब भी आपको मौका लगे या जब भी आप अपनी लाइफ पर लो फील करो या यू वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू या कोई भी चीज़ जो आपको स्पेशल लगे, आप कुछ करना चाहते हो, तो इस साल जितना हो सके कहीं ना कहीं आप रिलीजियस प्लेस यानी टेम्पल पर विजिट करें। या आप जिस भी रिलीजियस से हैं, जिस भी रिलीजन से हैं, आप कहीं ना कहीं आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, जहाँ पर भी आप मानते हैं वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। ये चीज़ आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी इस साल के अंदर। अगली चीज़ जो आपको डेली लाइफ में इस साल इन्वॉल्व करनी है, द पोइट की एनर्जी। देखो कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक कवि होता है, मतलब कई बार हमारे अंदर कई सारे थॉट्स होते हैं, कई सारी इमेजिनरी वर्ड्स होते हैं या फीलिंग्स होती हैं, हमें लिखना उन चीज़ों को, शायरी करना, ये चीज़ कहीं ना कहीं हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी इन चीज़ों की होती है। तो इफ़ कहीं ना कहीं आप एक ऐसे इंसान हो जिसके माइंड पर थॉट्स आते हैं, कई बार कन्फ्यूज़न होता है क्या करूँ क्या नहीं करना चाहिए, तो आप कहीं ना कहीं जो सोचते हैं उसे लिखना स्टार्ट करें। या आपके अंदर अगर एज अ पोइट
कविताएं लिखना, शायरी लिखना, सॉन्ग लिखना, ये चीज़ों की कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी है। तो इन्हें भी कहीं ना कहीं आप अपने माइंड से वर्ड्स में, जैसे कि आप सोच रहे हैं, इसे लिखना स्टार्ट कीजिए। ये पता है क्या करेगा, ये चीज़ आपकी लाइफ में जो कहीं ना कहीं एक डार्कनेस वाली एनर्जी है ना, या फिर आप अगर अपनी करंट सिचुएशन में चेंज चाहते हो, तो इस साल के अंदर ये चीज़ इसमें कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेगी। तो इफ़ आप चाहो तो इस चीज़ को अपनी लाइफ में स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास एनर्जी ऑफ द शेडो। देखो, शेडो वर्क करवाना है इस साल आपको। शेडो वर्क एक हीलिंग प्रोसेस होती है, ठीक है। शेडो वर्क कहीं ना कहीं कई बार हम अपने एक डेललू या फिर एक इमेजिनरी वर्ल्ड में जी रहे होते हैं और रियलिटी से कहीं ज़्यादा दूर होते हैं, या कहीं ना कहीं आई थिंक कुछ फियर्स, जैसे मुझे कहीं ना कहीं फोबिया, मुझे हाइट से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो बहुत सारे फियर्स कहीं ना कहीं अपने अंदर हम लिए बैठे होते हैं। तो अगर किसी भी चीज़ का फियर है या फिर कहीं ना कहीं फोबिया है आपको, या कहीं ना कहीं आप एक इमेजिनरी वर्ल्ड में जी रहे हो, रियलिटी कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा ऐसी लगती है कि मुझे हार्म कर सकते हैं, फिर आप कहीं ना कहीं उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो यू शुड गो फॉर दी एनर्जी वर्क। शेडो वर्क कहीं ना कहीं आपको करवाना चाहिए। एक हीलिंग प्रोसेस भी होती है। आई होप यू विल गो फॉर इट। कहीं ना कहीं ये पता है क्या करेगी, ये आपके अंदर अगर किसी चीज़ के फियर हैं, फिजिकली मेंटली, कहीं ना कहीं उनको हील करने में आपकी हेल्प करेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द हार्ट की एनर्जी है। हार्ट की एनर्जी से मैं आपसे कहूँगी कि इस साल कहीं ना कहीं प्यार लेना या प्यार बांटना, ये आपको करना चाहिए। और सेकंड थिंग, इफ़ पॉसिबल, मैं आप में से कुछ लोगों को सजेस्ट करूँगी विद द हार्ट का कार्ड, पहले तो अपनी हार्ट चक्र की हीलिंग करवाओ, नंबर वन थिंग। एंड सेकंड, आपको रोज़ क्वार्ट्स से, मतलब रोज़ क्वार्ट्स आपको पहनना है, चाहे आप रिंग पहन रहे हो, चाहे ब्रेसलेट पहन रहे हो, आप पेंडेंट पहन रहे हो, यू शुड वियर। ये आपकी लाइफ में एक ऐसी एनर्जी को अवेकन करेंगे जहाँ पर आप हर किसी की नज़रों में अपने लिए प्यार देखोगे, और कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि आई एम ब्लेस्ड, कि मुझे हर किसी से प्यार मिलता है, मैं हर किसी को प्यार बांटती हूँ। तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं अवेकन होगी आपकी लाइफ के अंदर। एंड विद द हार्ट का कार्ड, वन मोर थिंग, इस साल अपने लव लाइफ को कहीं ना कहीं अच्छा बनाने के लिए आपको फ्राइडे के दिन रोज़ पेटल्स पानी में डाल के नहाना होगा, या नहाना चाहिए। ये और भी अच्छा रहेगा आपके लिए इस साल के अंदर। ये कुछ चीज़ें हैं जो इस साल कहीं ना कहीं आपको करनी चाहिए। लेट्स गॉट इनटू द एनर्जी ऑफ द टैरो डेक। आई एम यूजिंग राइट अवे टैरो डेक, ट्रेडिशनल टैरो डेक में यूज़ कर रही हूँ फॉर योर प्रिडिक्शन। तो दो कार्ड सबसे पहले मैं लूँगी आपके करियर के लिए। कैसा रहेगा आपका करियर? एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। करियर में नई शुरुआत, आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं, नई शुरुआत हो रही है। मैं देख रही हूँ कि इस साल, मतलब जितना लोगों को टाइम लगता है ना अपने करियर को 3-4 साल में अच्छा बनाने के लिए, आप इस साल अपने करियर को उतना अच्छा बना लोगे। आई थिंक डिसिप्लिन विल बी द की। अनुशासन कहीं ना कहीं चाबी होगा या कुंजी होगी आपकी सफलता की इस साल के अंदर। मैं ये कहूँगी विद दिस टू टैरो डेक। इस ऑफ कप्स, नई शुरुआत हो रही है करियर के अंदर, सॉरी। करियर कहीं ना कहीं आपका एक नया मोड़ लेने वाला है। मतलब आई थिंक ये ऐसा नहीं हो रहा है कि मतलब आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है या फिर नहीं। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इस साल आते ही कहीं ना कहीं करियर की नई अपॉर्चुनिटीज़, रास्ते आपके लिए खुद बनते चले जाएंगे। और जो भी नेगेटिविटी, ब्लॉकेजेस अभी तक करियर के अंदर चल रहे थे, आपको लग रहा था ये नहीं हो पा रहा है, या कब इसमें ग्रोथ होगा, बैलेंस आएगा, मेरे फाइनेंसेस कब अच्छे होंगे, या ये करियर कब मेरा स्टेबल होगा, तो इस साल भाई टॉरस, आप अपने करियर की टेंशन करना छोड़ दो, क्योंकि इस साल आपका करियर भाई चरम सीमा पर है। ये साल मतलब 2026 खत्म होते होते आप देखोगे कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए हो। मतलब एक इंसान होता है ना जो जीरो से उठा 4000 पे पहुँच गया, 4 लाख पे पहुँच गया, कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ। तो यस, कार्मिक साइकिल बदलेगी आपकी। जो कार्मिक इश्यू आ रहे थे, या कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पर आपके घर परिवार की वजह से आपके करियर में इश्यू आ रहे थे, लव लाइफ की वजह से, फैमिली की वजह से, तो चाहे बिजनेस करना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब, एवरीथिंग विल बी बेस्ट वन फॉर यू टॉरस। अगर आपकी TOB 4, 13, 22, 31 है, तो ये साल कहीं ना कहीं करियर के अंदर आप एक ऐसा स्टेप लेने जाने वाले हो जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होगा। खासकर उन लोगों के लिए भी जो स्कॉर्पियो साइन के अंदर है, सन मून राइजिंग। अगले दो कार्ड में लूँगी यहाँ पर आपकी फैमिली लाइफ के लिए। आपकी फैमिली में क्या होगा?
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है आपकी फैमिली में, मतलब मैं खुशियाँ आते हुए देख रही हूँ। मतलब अगर आपकी फैमिली में हमेशा चीज़ें ऐसी रहती थी कि वहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं होता था, आज कभी किसी चीज़ की कमी है, कभी कहीं कल कोई बीमार पड़ गया, परसों किसी का कोई काम अटक गया, तो फैमिली में आती है ना जैसे कि कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती है, कभी कोई बीमार हो गया, किसी का करियर अच्छा नहीं चल रहा है, किसी की शादी नहीं हो रही है। तो इस साल आप अपने फैमिली में देखोगे कि एवरीथिंग विल बी अबंडेंट। मतलब आई थिंक अगर आपकी फैमिली में मदर है, वाइफ है, सिस्टर है, कोई भी, उनका जो लक है आपकी फैमिली के लिए इस साल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। उस लक के अच्छा होने की वजह से आपकी फैमिली में इस साल अबंडेंस दिखेगी आपको। मतलब मेटलिस्टिक लाइफ में भी बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है कि जैसे किसी की शादी हो रही है और किसी की जॉब लग रही है, किसी की फैमिली को बहुत ज़्यादा नेम फेम सक्सेस मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ। फैमिली में अगर किसी की हेल्थ इश्यू था और कोई जॉबलेस था, अनएम्प्लॉयड था, या आई थिंक मैं ये कहूँगी कि फैमिली में किसी तरीके की कार्मिक साइकिल चल रही थी जिसकी वजह से हर कोई किसी ना किसी तरीके से परेशान रहा है फैमिली में पिछले साल के अंदर तक। तो इस साल आप देखोगे कि जितने भी चीज़ें थी ख़त्म हो जाएंगी। आप पर फैमिली की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, कहीं ना कहीं आप कर करके थक रहे थे, आपकी चीज़ें उतनी अच्छे से नहीं हो पा रही थी जितनी आप सोच रहे थे। तो इस साल आप हर एक जिम्मेदारी भी अच्छे से पूरी कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं फैमिली आपको भी अप्रिशिएट कर रही है। तो फैमिली के उससे कहूँ तो यस, एक्शन और अच्छी अबंडेंस लाइफ कहीं ना कहीं मैं आपकी फैमिली के लिए देख रही हूँ, टॉरस। नेक्स्ट 2 कार्ड में यहाँ पर लूँगी एजुकेशन के लिए। जो लोग इस वक्त पर एजुकेशन के फील्ड पर हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है टॉरस। मतलब टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है अगर आप एजुकेशन के फील्ड पर हो। 226 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सारी टेंशन ख़त्म हो रही है। वो जो चीज़ें आपको रात रात भर सोचने पे मजबूर कर रही थी ना आपके एजुकेशन के अंदर कि भाई क्या इसमें अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, मेरिट लिस्ट पे नाम आएगा, इस कॉलेज में एडमिशन होगा नहीं होगा, इस साल सिलेक्शन होगा नहीं होगा, तो वो सारे थॉट्स जो आपकी रात भर कहीं ना कहीं नींद उड़ा रहे थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से आप मेंटली फिजिकली काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील कर रहे थे। तो अपने करियर के अंदर जिस भी चीज़ की वजह से आप परेशान थे, आपकी नींद उड़ी हुई थी, टेंस्ड, वरीड, हेडेक, भाई क्या करूँ, करियर कैसे अच्छा होगा, एजुकेशन कैसे अच्छी होगी, मैं कैसे हायर एजुकेशन तक पहुँचूंगी। तो एजुकेशन से जुड़ी हुई वो सारी चीज़ें जिसके लिए आप टेंस थे, ये 2025 दिसंबर ख़त्म होते होते भाई सब ख़त्म हो जाएंगी। मतलब मैं तो ये कहूँगी टॉरस कि 2026 का पहला ही दिन आपके लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग लेकर आएगा आपके एजुकेशन के फील्ड के अंदर। 7 ऑफ पेंटिकल्स दूसरा कार्ड है। 7 ऑफ पेंटिकल्स एजुकेशन के फील्ड पर जो लोग ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, भाई ये एग्ज़ाम दे दिया, यहाँ पर कोचिंग में काफ़ी पैसा लगा दिया, इस कॉलेज में एडमिशन लेके हायर एजुकेशन में जाना, उस कंपनी में जॉब मिलने की, तो इस साल आपने अपने एजुकेशन में जितनी भी इन्वेस्टमेंट करी हुई है पहले, इस साल आपको उस सारे इन्वेस्टमेंट का, वो सारी मेहनत का कहीं ना कहीं फल मिल जाएगा, मैं ये कहूँगी। अगर अभी तक आपको लगता था कि मैंने तो एग्ज़ाम अच्छा दिया था बट मेरे साथ डिसऑनेस्टी हुई थी, मेरे को अच्छे मार्क्स नहीं मिले, या फिर कहीं ना कहीं मेरे को रैंकिंग अच्छी नहीं मिली, तो आई थिंक ये आपकी जितनी शिकायत थी ना, ये भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएंगी। तो एजुकेशन के पर्पज़ से कहूँ तो यस, आई थिंक 70% चांसेस आर देयर कि आपका अच्छा रहेगा एजुकेशन का टाइम इस साल के अंदर। अगली एनर्जी मैं यहाँ पर लूँगी हेल्थ के लिए। आपकी हेल्थ में कैसा रहेगा इस साल टॉरस, हेल्थ लाइफ कैसी रहेगी आपकी। 5 ऑफ पेंटिकल्स, भाई वो बीमारी जिसमें आपका पैसा जा रहा था पानी की तरह, पर बीमारी चेंज ही नहीं हो रही थी, बीमारी टस से मच होने का नाम नहीं ले रही थी। हेडेक से जुड़े हुए इश्यू, स्टमक से जुड़े हुए इश्यू, या फिर कहीं ना कहीं थोड़ा मैं ऐसा देख पा रही किसी को लेग से जुड़ा हुआ कोई ना कोई इश्यू अगर था, मैक्सिमम बहुत ज़्यादा मेजर इश्यू तो मैं नहीं देख रही हूँ हेल्थ का, बट अगर 50% 60% भी कोई इश्यू था, वो बीमारी जिसमें पैसा पानी की तरह बह रहा था और कहीं ना कहीं पैसे ख़त्म होते पर बीमारी ख़त्म नहीं हो रही थी। देखो अब बीमारी ख़त्म होने का वक्त आ चुका है। मतलब आप देखोगे कि आपको सुधार होता हुआ दिखेगा इस साल के अंदर उस हेल्थ इश्यू में जिसमें आपने अपनी जी जान लगा दी है, या फिर अगर यहाँ पे कुछ लोग ऐसे जिनको वो बीमारी मतलब ख़त्म होने की उम्मीद ही ख़त्म हो चुकी थी, तो इस साल वो उम्मीद की किरण कहीं ना कहीं आपको दिखेगी। यस, आपको हेल्थ में कहीं ना कहीं सुधार दिखने वाला है, ये मैं कहूँगी। नेक्स्ट 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है हेल्थ के कार्ड के लिए, विच टॉक्स अबाउट कि आई थिंक इस साल आपको 6 ऑफ सोर्ड्स से कोई एक पर्सन ऐसा मिलने वाला होगा, मैं कहूँगी इसे फरिश्ता, जो आपकी हेल्थ को एक नया, आपकी बॉडी को एक नया लुक, आपकी हेल्थ को एक नया आयाम देगा। मतलब कहते हैं ना कि भाई मरते को पानी मिल जाना, मतलब मैं सॉरी से गलत टर्म्स यूज़ कर रही हूँ। मतलब मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि जिस इंसान की जितनी सारी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी थी, अगर उसे कोई एक उम्मीद की छोटी सी किरण भी दे देता है ना,
तो उस उम्मीद की एक छोटी सी किरण को कहीं ना कहीं अगर इंसान पॉजिटिव होके ले तो कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। तो वही चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि जब आपकी सारी उम्मीद ख़त्म हो चुकी होंगी हेल्थ के अंदर, आपकी जो बीमारी है उसके अंदर, तो कोई ऐसा पर्सन आएगा फरिश्ते की तरह जो आपकी डायरेक्शन चेंज कर देगा और आपकी हेल्थ इश्यू को अच्छा बना देगा। मतलब हेल्थ इश्यू कहीं ना कहीं आपको उम्मीद की किरण उस पर दिखा देंगे। नेक्स्ट कार्ड में यहाँ पर लेने वाली हूँ लव लाइफ के अंदर। लव लाइफ के लिए क्या एनर्जी है आपके लिए, लव लाइफ कैसी रहेगी टॉरस आपकी। लव लाइफ की आपके लिए बात करूँ तो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इस साल आपका पाला पड़ने वाला है आपकी कार्मिक साइकिल से, ठीक है। पहले तो बोल दूँ जिनकी ऑलरेडी कार्मिक साइकिल चल रही है रिलेशनशिप के अंदर, कार्मिक पार्टनर चल रहा है, तो देखो वो तो चले जाएंगे, बट जो लोग की नहीं हुई है अभी तक, उन लोग को कोई ऐसा पर्सन मिलने वाला है जो कार्मिक पर्सन होंगे, पास्ट लाइफ के कनेक्शन होंगे। इट कैन बी गुड वन, इट कैन बी बैड वन, कोई भी हो सकते हैं। कैसी भी कहीं ना कहीं जैसी आपकी मतलब कर्मास रहे होंगे वैसे पार्टनर आपको मिलेंगे। दूसरा, इस साल कहीं ना कहीं आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा ओवर ऑब्सेस्ड, ओवर प्रोटेक्टिव, मैं ये कहूँगी कि जो रिलेशनशिप आपको टोटली टॉक्सिक लगेगा कहीं ना कहीं वो होने वाला है। जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर रिलेशनशिप में थे, थर्ड पार्टी सिचुएशन चली जाएगी, बट थर्ड पार्टी सिचुएशन के जाने के बाद जो आपके पार्टनर का आपके लिए कहीं ना कहीं लगाव झुकाव बढ़ने वाला है ना, वो आपको चिंता में डाल सकता है। क्योंकि आई थिंक मुझे एक ऐसे लव रिलेशनशिप की एनर्जी दिखाई दी जहाँ पर पार्टनर आपको पागलों की तरह प्यार कर रहा है। इवन अगर आप एक सिंगल स्टेप भी करके बाहर रख रहे हो ना, दे आर आस्किंग वेयर आर यू गोइंग, तो कहीं ना कहीं एक ऑब्सेस्ड पार्टनर आपको इस साल मिलने वाले हैं। और इस साल किसी का भरोसा तोड़ने से बचें, कोई हो सकता है आपका भरोसा भी तोड़ सकता है इस साल, तो इससे थोड़ा बहुत आप बचें, यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखें। अगली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है अंधों की तरह किसी से प्यार करने से, अंधों की तरह किसी पर भरोसा करने से बचें इस साल का ना, ये मैं आपको कहूँगी। दूसरा, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। लव रिलेशनशिप अच्छे चलेंगे तब जब कहीं ना कहीं आप दिमाग कम और दिल ज़्यादा लगाएंगे, और पार्टनर कहीं ना कहीं आपके दिल से ज़्यादा सोचते होंगे, दिमाग कम लगाते होंगे, तो ऐसे लव रिलेशनशिप बहुत अच्छे चलेंगे इस साल। आपके लव रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आई थिंक मैरिज कमिटमेंट या फिर कहीं ना कहीं फैमिली प्लानिंग हो सकती है। मतलब मैं देख रही हूँ कि जो लोग इस साल रिलेशनशिप में हैं या फिर उनके रिलेशनशिप को 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, तो आप कहीं ना कहीं एक फैमिली प्लानिंग की तरफ जा सकते हो, या आपकी शादी कमिटमेंट, ये चीज़ मुझे होती हुई दिख रही है। इस साल आपको लव रिलेशनशिप के लिए बार बार इंट्यूशन बहुत ज़्यादा गाइड करेगी, इंट्यूशन कुछ ना कुछ बताने की ट्राई करेगी, तो प्लीज़ कहीं ना कहीं उसे ध्यान रखें। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पे कह रही हूँ, जिन लोग की डेट ऑफ बर्थ 2/11/2029 और 10/20/30 13/22/31 है, उन लोग के लिए इस साल प्रेगनेंसी आप कंसीव करोगे और आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी मैं यहाँ पर ले रही हूँ मनी फाइनेंसेस के रिगार्डिंग। मनी फाइनेंसेस में देखो आपको गुड न्यूज़ मिलेगी इस साल। मतलब जब भी आपको पैसों की ज़रूरत है, समझ लो पैसा आपके सामने होगा। जैसे कहते हैं ना कि पूरे साल भर पैसों के रिगार्डिंग मुझे कमी नहीं हुई, मुझे कुछ कमी मिली, आज यहाँ से पैसा, कल वहाँ से पैसा, आज मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, परसों मैंने वहाँ इन्वेस्टमेंट की थी तो वहाँ से मुझे इतना रिटर्न आ गया। तो आई थिंक इस साल पैसे के मामले में तो आपको कभी भी कोई चीज़ कमी नहीं लगेगी, हर जगह से आपको पैसों के मनी फाइनेंसेस के रिगार्डिंग गुड न्यूज़ रिसीव होंगी। एक और कार्ड, ट्री ऑफ ग्रोथ। आपके एक्सपेंसेस कहीं ना कहीं थोड़े बहुत बढ़ सकते हैं इस साल के अंदर, खर्चे बढ़ सकते हैं, बट एट द सेम टाइम आपका बिजनेस बढ़ रहा है, आपका व्यापार बढ़ रहा है, तो आपको पैसों में काफ़ी ज़्यादा मुनाफा भी मैं होते हुए देख रही हूँ। मतलब मनी तो बढ़ेगा, पैसा बढ़ रहा है, ऑलरेडी एक्शन ले रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, चीज़ें हो रही है, तो यस, मतलब फाइनेंसेस और मनी की एनर्जी इस साल आपके लिए अच्छी है, ये मैं कहूँगी। चलिए 2 कार्ड मैं अब ले लेती हूँ आपके लिए। अच्छा, मैंने 2 कार्ड वो मैरिज लाइफ के लिए नहीं लिए ना, मैरिज लाइफ वालों के लिए 2 कार्ड, जो लोग ऑलरेडी शादी कर चुके हैं डियर यूनिवर्स, उनके लिए 2 कार्ड प्लीज़। इस साल थर्ड पार्टी सिचुएशन चली जाएगी, अगर है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो वो ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले ये आपके 2 से 3 होने का टाइम आ चुका है मैरिड लाइफ के अंदर, और आई थिंक मैं ये देख पा रही हूँ कि जिन लोगों की मैरिड लाइफ कहना कि थोड़ी अप एंड डाउन थी पिछले कुछ सालों से या फिर अभी तक, तो अब वहाँ पर ग्रोथ दिखेगी। आई थिंक एफर्ट सामने की तरफ से आ रहे हैं और एक्शन सामने की तरफ से हो रहे हैं। अगली एनर्जी है डिसअपॉइंटमेंट। मतलब आपकी मैरिड लाइफ से जुड़ी हुई जितनी भी उदासी थी, अपसेटनेस थी, दुख भरी कहानियाँ थी या फिर निराशा थी, वो कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी कि 60% तो ख़त्म हो जाएंगी इस साल के अंदर। मतलब वो जो 5 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है ना, निराशा है, कुछ अच्छा नहीं चल रहा शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर, पार्टनर की तरफ से प्यार नहीं दिखता है, प्यार नहीं करते हैं, तो आई थिंक वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी और 60% मैं कहूँगी कि चीज़ों में सुधार आ जाएगा आपकी मैरिड लाइफ के अंदर। अच्छा, मैं 2 कार्ड ले रही थी आपके स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए।
ट्रस्ट द यूनिवर्स, इस साल अपना ट्रस्ट यूनिवर्स पर बनाए रखें और डगमगाए नहीं। जब भी आपको लगे कि आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप टोटली सरेंडर कर दो। ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस आर ऑन द वे फॉर यू। तो इस साल ब्लेसिंग्स और अबंडेंस आपका वेट कर रही हैं, तो वेलकम करें उनका और ट्रस्ट करें डिवाइन पावर पर, यूनिवर्स पर। दिस इज द कार्ड्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और यस आई विश कि आपका 226 ब्लेस्ड हो, अबंडेंट हो। थैंक यू सो मच अगेन।